इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को शो काज नोटिस भी जारी कर दिया और साथ ही उन्हें यह भी हुक्म दे दिया कि वो अपने कदमों पर चलते हुए अदालत में आएँ और 31 अगस्त को अदालत के सामने पेश होकर ये बताएं कि उन्होंने सेशन जज ज़ेबा चौधरी के ख़िलाफ़ गुस्ताखी क्यों की, उनकी तौहीन क्यों की। इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है पूरे मुल्क में और सब लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या इमरान खान साहब 31 अगस्त को आएंगे, कोर्ट के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे। और दूसरा सवाल उससे भी बड़ा सवाल है जिसे $1 बिलियन सवाल कहा जाता है। वो सवाल ये है कि क्या वो अदालत से माफ़ी मांगेंगे या फिर वो अपना मुकदमा लड़ेंगे। ये दोनों सवाल बड़े ही अहम हैं और इनका जवाब देने के बाद मैं आपको वजाहत करूंगा कि ये ख्याल मेरे दिमाग में आया कैसे। पहली बात तो ये है कि इमरान खान 31 अगस्त को अदालत में पेश नहीं होंगे, बल्कि उसके बाद भी जो नोटिस दिए जाएंगे उनको भी वो खुद वहां पर तशरीफ नहीं लेके जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांग रहे। आज फैसला कर लिया पार्टी ने कि हम माफ़ी नहीं मांग रहे और बल्कि हम ये मुकदमा लड़ेंगे। लिहाजा एक तो इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे और सेकेंडली ये है कि वह 31 अगस्त को अदालत के सामने पेश नहीं होंगे, बल्कि उसके बाद भी शायद बहुत तवील अरसा तक वो अदालत के सामने पेश ना हो। अब सवाल ये है कि ये दोनों चीज़ें मेरे पास कैसे आ गई और मैं कैसे ये इतने यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा ही होगा। तो सबसे पहले हम 31 अगस्त की पेशी की तरफ आते हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब के वकला सबसे पहले अदालत को ये चैलेंज करेंगे कि सो मोटो नोटिस हाई कोर्ट नहीं ले सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है, सिर्फ वही इस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकती है और वो भी बल्कि चीफ जस्टिस साहब इस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये क्योंकि हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है और अगर ये इख्तियार हो भी तो आम जजेस के पास ये इख्तियार नहीं होता। ये फैसला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने करना था और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब उस वक्त छुट्टियों पर थे। लिहाजा ये फैसला क्योंकि जजेस ने किया है तो इस फैसले की कोई अहमियत नहीं, इस नोटिस की कोई अहमियत नहीं। तो सबसे पहले तो इस फैसले को ये इस इख्तियार को चैलेंज किया जाएगा और उस पर ज़ाहिर है बहुत अरसा लग जाएगा, बड़ी डिबेट चलती रहेगी। और उसके बाद जब इनको बुलवाया जाएगा तो फिर ज़ाहिर है बहुत से उज़र हैं, ये बीमार भी हो सकते हैं, इनकी सिक्योरिटी को ख़दशा भी हो सकता है, ये शहर से बाहर भी हो सकते हैं, ये KPK हो सकते हैं, या कराची हो सकते हैं, या लाहौर हो सकते हैं। ये बलोचिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए या उनसे मिलने के लिए बलोचिस्तान भी जा सकते हैं। और जब ये बाहर होंगे तो ज़ाहिर है कोर्ट के सामने पेश नहीं हो सकेंगे और इनका वकील ये कहेगा कि वो सरदस्त यहाँ पे मौजूद नहीं है या उनकी तबीयत अलील है और ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, उसके मुताबिक ये है कि वो यहाँ पर तशरीफ़ नहीं ला सकते। तो ज़ाहिर है अदालत के पास क्या अख्तियार बचेगा, वो अगली तारीख दे देगी और उस तारीख में भी कोई ना कोई चीज़, कोई किसी न किसी जगह से कुछ ना कुछ निकाल लिया जाएगा और फिर अदालत को एक बार फिर गुमनगिरी में डाल दिया जाएगा और अदालत इनसे पूछती रहेगी, अदालत को बताया जाता रहेगा। और इस दौरान ये भी हो सकता है कि इनके वकला सुप्रीम कोर्ट जाके इस फैसले को या इस नोटिस को चैलेंज करते हैं। लिहाजा पहला जो लाइन ऑफ एक्शन होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो ये है कि हाई कोर्ट के इख्तियार को चैलेंज कर दिया जाए और उसके बाद अगर इसको ये भी सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर इमरान खान साहब की अदालत को बुनियाद बनाया जाए या उनकी सिक्योरिटी को बुनियाद बनाया जाए या फिर उनको किसी और शहर भिजवा दिया जाए और उससे तारीखों पर तारीखें लेते रहें। और जब ये आहिस्ता आहिस्ता किसी जगह पे मैच्योर होने लगे तो उस वक्त तक PTI का ख्याल ये है कि हर चीज़ बदल चुकी होगी, पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका होगा, तो फिर शायद इस नोटिस की ज़रूरत ही ना रहे। और ये भी हो सकता है कि शायद उससे पहले ही इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हों या सदारती कुर्सी पे बैठे हों, लिहाजा फिर इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो पहली बात तो ये है कि ये फ़ैसला पार्टी ने तकरीबन कर लिया। सेकेंडली ये कि इमरान खान साहब माजरत क्यों नहीं करेंगे, उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब माजरत के कायल ही नहीं है। उन्होंने आज तक किसी से माजरत नहीं की, बहुत ही मजबूरी में एक बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के केस में उन्होंने की थी, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से उनको कायल किया गया था और उस वक्त उनके उन साथियों ने उनको कायल किया था जो इस वक्त उनके साथी नहीं रहे। उस वक्त वो ज़ाहिर बहुत बड़ी सपोर्ट थे और उन्होंने उससे पहले सारे मामलात को सेटल करके इमरान खान साहब से कहा था कि बस आपने सिर्फ मदद करनी है, बाकी हर चीज़ सेटल हो चुकी है। और फिर वो वाकई सेटल हो गई थी और उनको माफ़ी मिल गई थी। लेकिन अब इमरान खान साहब जो है वो अपनी फितरत पे हैं, अपनी नेचर पे हैं और इमरान खान साहब की नेचर ये है कि वो किसी के सामने बोडो होने के लिए, किसी के साथ मदद करने के लिए और किसी का शुक्रिया अदा करने के लिए तैयार नहीं होते। लिहाजा वो इस काम के लिए तैयार नहीं होंगे।
अब एक और सवाल भी बहुत पैदा होता है, और बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या ये सब कुछ अदलिया को नजर नहीं आ रहा? जब कल 3 जजेस का लार्जर बेंच बैठा था, तो उस लार्जर बेंच को ये नजर नहीं आया कि इमरान खान साहब क्या कर सकते हैं? और क्यों उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट होना चाहिए, 9 के 9 जजेस को बैठ के इस केस का फैसला करना चाहिए? तो क्या उनको अंदाजा नहीं था कि 9 जजेस हो या 18 हो या 20 हो या 50 हो, इमरान खान साहब की नेचर मुख्तलिफ है, इमरान खान साहब अदालत को तस्लीम नहीं करेंगे? तो क्या उनको अंदाज़ा नहीं था? मेरा ख्याल है उनको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा था। जजेस को पता था कि इमरान खान साहब कहाँ कहाँ किस किस रखने से, किस किस कानूनी मुशगुफी से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो सबको पता था, तमाम जजेस को भी पता था। और ये अगर ये फुल कोर्ट भी बैठ जाता है तो 9 के 9 जजेस को पता होगा इस चीज़ का। लेकिन अब ये 9 जजेस इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला क्यों नहीं कर देता? इमरान खान साहब को सख्त किस्म का नोटिस क्यों नहीं जारी कर देते? मेरा ख्याल है ये जारी नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब वाकई लाडले हैं। ये ऐसे लाडले हैं कि पुलिस भी इनको सिर्फ दरख्वास्त ही करती है, इनको ऑर्डर नहीं देते। गवर्नमेंट भी सिर्फ एक FIR कटवा के उसको बंद करके उसका लिफाफा अपनी जेब में डाल के फिरती रहती है, इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं करते। अदलिया भी आप देख लीजिएगा कि आज तक अदालत में जहाँ पे भी पेश हुए हैं, अदालत का एक सॉफ्ट कॉर्नर हुआ है इमरान खान साहब के लिए। ख्वाह वो अदलिया को गालियाँ दे के आता है अदालत में दाखिल हों या अदालत से बाहर निकलते ही ये काम करें, लेकिन इसके बावजूद जजेस इनके साथ बड़े मेहरबान होकर पेश होते हैं। और मीडिया को भी आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में किसी शख्स में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मीडिया से टकरा जाए या मीडिया के साथ खड़ा हो जाए, खिलाफ खड़ा हो जाए, या मीडिया की तरफ देख के उफ भी कर रहा है। लेकिन इमरान खान साहब मुसलसल मीडिया के साथ जो कुछ कर रहे हैं, मीडिया इस पर भी सिर्फ हंस के इनकी तरफ देखता है, दांत निकालता है और आगे निकल जाता है। लिहाजा इमरान खान साहब एक डार्लिंग है, एक लाडले हैं, और इस लाडले को ना कोई अदालत टच करेगी, ना पुलिस टच करेगी, ना मीडिया टच करेगा। और मैं ये भी कहने की अगर मुझे इजाज़त दें, जसारत हो, तो ये इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इनको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जितने जराइम इन्होंने किए हैं कोई सोच भी नहीं सकता था। और जब ये कर गुजरे तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया? कुछ नहीं किया। इमरान खान साहब बनी गाला में बैठे हुए हैं और अंदर से डिपार्टमेंट से उनको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वो पहले से कह देते हैं 10 सितंबर तक है डेडलाइन, 10 सितंबर से पहले पहले बहुत कुछ हो जाएगा। तो उनको ये कैसे पता चल जाता है कि बहुत कुछ हो गया या बहुत कुछ हो जाएगा? या वो ये कैसे यकीन के साथ कह सकते हैं कि जब शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया था तो पहली रात वो पुलिस के पास नहीं थे, किसी और के पास थे? बस कौन बता देता है इनको? हर चीज़ जो उनको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है तो कहाँ से मिलती है? इसका मतलब सिस्टम के अंदर से मिलती है। और सिस्टम फिर इसका मतलब इनके करीब हुआ, यानी हुकूमत को नहीं पता होता लेकिन इनको पता होता है हर चीज़ का। तो ये जो इनको पता होता है हर चीज़ का, ये कहाँ से आता है? ये मेरा ख्याल है सिस्टम के अंदर से इनको सपोर्ट मिलती है। तो ये डार्लिंग है। तो डार्लिंग जो होती है उनको कोई नहीं टच करता। लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि 9 जजेस का बेंच बैठे या 18 जजेस का बेंच बैठे, ये इमरान खान साहब को अदालत में ला नहीं सकेगा, क्योंकि जितने भी अहकामात देंगे वो अहकामात सिर्फ टिकर्स तक रहेंगे, टेलीविज़न चैनल्स तक रहेंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ तक रहेंगे। यह एक समन है जो जारी कर दिया जाएगा, जो इमरान खान साहब तक नहीं पहुंचेगा। और इमरान खान साहब ये कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे किसी ने बताया ही नहीं था। इस सिलसिले में मैं आपको बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ। सबसे बड़ी मिसाल जो है वो इलेक्शन कमीशन का फॉरेन फंडिंग केस है। 8 साल तक ये फॉरेन फंडिंग केस चलता रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है अब मारूंगा, अब मारूंगा, अब मारूंगा, अब मारूंगा करता रहा। यानी इलेक्शन कमिश्नर चेंज हो गए, कमेटियां चेंज हो गई, लोग रिटायर हो गए, लोग घरों में चले गए, कुछ लोग इंतकाल कर गए, लेकिन 8 साल तक इमरान खान साहब को कुछ नहीं कहा गया। और अल्टीमेटली वो भी अगर ये गुस्ताखी ना करते और इस लेवल तक ना जाते तो शायद आज भी फॉरेन फंडिंग केस का फैसला ना होता। तो क्लैरिटी के साथ जब स्टेट बैंक की स्टेटमेंट आपके पास आ गई, जब बाहर के इदारों ने कह दिया वहाँ से आ गई, जब आरफ नकवी साहब की अपनी जो एतराफ़ी बयान है वो सामने आ गया, सब कुछ हो गया। और जब अकबर एस बाबर साहब जो इनकी अपनी पार्टी के बानी रुकन थे, जब वो सारे प्रूफ लेकर आ गए, इसके बावजूद 8 साल तक वो केस चलता रहा। और जब फैसला हुआ तब भी बड़ा नरम सा फैसला हुआ, इतना नरम सा फैसला हुआ कि अभी भी उस केस में इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया। और इस दौरान FIA ने अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए समन भी भेजा इमरान खान साहब को, तो उन्होंने उस समन को गोल करके वापस भेज दिया और कहा कि खबरदार अगर मुझे इसके बाद दोबारा समन भेजा, और अगर भेजा तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। और उसके बाद क्या हुआ? FIA ने एक और प्रेस रिलीज जारी कर दी कि हम एक और नोटिस देंगे, एक और नोटिस देंगे और उसके बाद हम गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन वो कहाँ है दूसरा नोटिस? वो अगर आया है तो क्या इमरान खान साहब ने उसको मान लिया? और अगर नहीं माना तो फिर इदारा उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करता? क्या इशू है?
सेम इसी तरह 25 मई को आपको याद होगा कि उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये इशू गया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे एक हुक्म जारी किया था कि इमरान खान साहब 25 तारीख को परेड ग्राउंड के अंदर जलसा करेंगे, वो रेड जोन की तरफ या इशारा दस्तूर की तरफ या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने नहीं आएंगे। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने उस फैसले की वायलेशन की, वो सीधा रेड जोन के अंदर दाखिल हुए। और उसके बाद क्या हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूछा गया तो ये बड़ी आसानी से, बड़ी नरमी से कह दिया कि रिमार्क्स है ये कि हो सकता है उन तक वो नोटिस पहुंचा ही ना हो, ये फैसला पहुंचा ही ना हो, तो क्या क्या कर ले। यानी कि एक हाईएस्ट फोरम के ऊपर इमरान खान साहब को ये पाबंद किया गया था कि वो परेड ग्राउंड में जाएंगे, वो रेड जोन में नहीं आएंगे, इशारा दस्तूर पे कदम नहीं रखेंगे। लेकिन उस फैसले के बावजूद इमरान खान साहब आए और उसके बाद क्या हुआ, उनसे कुछ पूछ पड़ताल नहीं की गई। और तीसरी मिसाल, और इसी ज़िम्मन में तीसरी मिसाल 25 अगस्त तक की राहदारी ज़मानत है। यानी इमरान खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा हुआ और उस पर्चे के बाद जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने गई तो सारी रात पुलिस पुल पे बैठी रही, उनको गिरफ्तार नहीं कर सके। और इमरान खान साहब अपने घर के अंदर बैठे रहे और वर्कर सामने खड़े रहे और स्टेट खामोशी से तमाशा देखती रहे। उसके बाद अगले दिन जाके वो अदालत में गए, उनके वकील, और उन्हें राहदारी ज़मानत दे दी गई 25 अगस्त तक के लिए। अब सीनियर वकला ये कहते हैं कि राहदारी ज़मानत लेने के लिए या कोई भी ज़मानत लेने के लिए आपको अदालत के सामने पेश होना पड़ता है और बाकायदा आपका बायोमेट्रिक होता है और उसके बाद आपको ज़मानत दी जाती है। लेकिन इमरान खान साहब को ये ज़मानत इनकी पेशी के बगैर इनको दे दी गई, ना इनका बायोमेट्रिक हुआ, ना इनको अदालत में तलब किया गया और इनके ज़मानत इनके हवाले कर दी गई 25 अगस्त तक। और ये 25 अगस्त से पहले पहले उस FIR को क्वैश करने के लिए दरख्वास्त भी जमा करवा रहे हैं। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि क्या ये लाडले नहीं है कि इतनी ज़्यादा प्रिविलेज, इतनी ज़्यादा सहूलतें उनको जो दी जाती है उसका क्या मकसद होता है। आपको पता है मियाँ नवाज शरीफ का इशू क्या है। मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान में कदम रखेंगे तो उनको सबसे पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि वो ज़मानत पे नहीं है और ज़मानत के लिए ज़रूरी है कि वो अदालत में पेश हों। सेम विद इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब ने एक अपील की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कि मैं इसलिए नहीं आ सका कि गवर्नमेंट ने मेरा पासपोर्ट कैंसिल कर दिया था, मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं था। और वो ये चाहते हैं कि उनको राहदारी ज़मानत दे दी जाए उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ आए बगैर, वो जेल में नहीं जाना चाहते। लेकिन उनका केस अभी सिर्फ ज़ेरे समात है, अभी डिस्कस हो रहा है। मियाँ नवाज शरीफ का केस भी ज़ेरे समात है, ज़ेरे समात रहेगा। लेकिन इमरान खान साहब को क्या हुआ, उनको ज़मानत दे दी गई, राहदारी ज़मानत दे दी गई उनकी अपीयरेंस के बगैर। और इस बार भी आप देखें कि हाई कोर्ट किसके ज़रिए समन भिजवा रहा है, SHO के ज़रिए भेज रहा है कि 31 अगस्त तक इमरान खान साहब को तलब किया जाए और SHO साहब से कहा गया आप समन लेकर जाएं और इसकी तस्दीक करवाएं कि इमरान खान साहब ने वसूल कर लिया, वसूली करवाएं। लेकिन क्या SHO साहब ने वसूली करवा ली? नहीं करवाए, नहीं हो सकेगी। लिहाजा ये याद रखें कि इमरान खान साहब को सारी दुनिया की अदालतें मिलकर भी बुलवा लें तो इमरान खान साहब नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो लाडले, और लाडला वो होता है जिसके सामने हर इदारा बेबस होता है। तो मुझे यूँ महसूस होता है कि इमरान खान साहब ने पूरे सिस्टम को बेबस कर रखा है और सिस्टम के किसी अंसर के अंदर भी, किसी स्तून के अंदर भी इतनी जान नहीं है कि वो इमरान खान साहब को रोक सके, या इनके कदमों को रोक सके, या इनकी ज़ुबान को रोक सके, या इनकी सोच को रोक सके, या फिर ये जो उनके साथ एक अवामी सलाब है उसको रोक सके। तो जब आप सब उनको रोक ही नहीं सकते तो फिर मुझे बड़ी हैरत होती है कि क्यों समन जारी कर रहे हैं, क्यों शोकाज नोटिस जारी कर रहे हैं, क्यों उनको बुला रहे हैं, क्यों उनके खिलाफ FIR कर रहे हैं, क्यों उनको धमकी दे रहे हैं कि हम आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करेंगे। जब आप कर ही कुछ नहीं सकते तो क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों कह रहे हैं। यानी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का सबसे मजबूत एलिमेंट है, मजबूत सतून है। जब वो इमरान खान साहब को रोक नहीं पा रहा तो आप और मैं कैसे रोकेंगे।